जय हिंद साथियों। मैं कुछ योजनाओं का नाम आपको बताने जा रही हूँ जो कि एक गंभीर मुद्दा है, बहुत ज़्यादा। इस न्यूज़ को हर एक तक पहुँचाना चाहिए कि किस तरीके से भारत देश में, भारत के राज्यों में ये हालात गंभीरता के साथ बनते हुए जा रहे हैं, जिसमें कि नारी सम्मान योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना ये उस राज्य की हैं जहाँ से इन 3 सालों में 31,000 महिलाएं लापता हुई हैं। ये उस राज्य से संबंधित है जहां बीजेपी की सरकार है। ये उस राज्य से संबंधित है जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी 6 महिलाएं सांसद चुनकर आपकी लोकसभा पहुंची हैं। ये उस राज्य से संबंधित है जहां 2 महिलाएं आपकी राज्यसभा में हैं। यहाँ की इतनी भयावह स्थिति है जो कि ये पूरे भारत में नंबर 1 राज्य बना हुआ है इस कंडीशन में, या और किसी कंडीशन में बनने का सवाल नहीं। वहाँ हर समय इस बात का ढिंढोरा पीटा जाता है कि ये योजना महिलाओं के लिए है, वो योजना महिलाओं के लिए, लेकिन योजना बनाने का औचित्य ये नहीं है कि आप उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करें, उनकी सुरक्षा पर ध्यान ना दें। ये जो आपकी रिपोर्ट आई है, ये आपकी विधानसभा में आपके एक प्रश्न को लेकर चर्चा में आई। आपके मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया गया है। क्या बताया गया है कि 31,000 महिलाएं आपकी और लड़कियां इसमें भी शामिल हैं, लापता हुई हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि किस तरीके से ये स्थिति जारी की गई हो, ये आंकड़ा किस तरीके से जारी किया गया है। और सबसे ज़्यादा महिलाएं जिस जिले से आपके लापता हुई हैं, लड़कियां लापता हुई हैं, वहाँ की महिला सांसद चुनकर आपकी लोकसभा में पहुंची है। क्या सिर्फ आपका जब चुनावी दौर चलता है कि सिर्फ चुनाव पर ही चर्चा होती है कि ये करवाना है, वो करवाना है, ये होल्डिंग, वो होल्डिंग, या फिर ये पोस्टर या वो पोस्टर, इन सभी पर चर्चा करते हैं सभी लोग, या इन सभी पर ध्यान देते हैं? इस पर बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि कितने केस दर्ज हुए हैं, उन केसों को भी आपका निरीक्षण करके उनकी जाँच की जाए और सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। सभी लोग चुनावी मेले में सम्मिलित हो जाते हैं, लेके हमारा प्रशासन भी, लेके हमारी पुलिस फोर्स भी, क्या कि तरीका क्या है? हर राज्य का एक अपना अस्तित्व होता है कि वो किस दिशा में आगे बढ़े। नंबर 1 रैंकिंग हमारे देश में आप देख सकते हैं कि क्राइम की आती है। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट रेशियो नहीं बढ़ता, कोई शिक्षा को लेकर नहीं बढ़ता कि उस राज्य में इतनी अच्छी शिक्षा चल रही है, या वहाँ पे हॉस्पिटल इतने अच्छे बन चुके हैं, या वहाँ पर स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी सुविधा दी जा रही है, या वृद्धों को ऐसी सुविधा दी जा रही है। ऐसी कोई भी चर्चा नहीं होती। सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा आता है सुरक्षा का। यदि आप सुरक्षित हैं प्रत्येक राज्य में, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हों या महिलाएं हों या पुरुष हो, यदि आपको सुरक्षित है तो आप अपना विकास पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हालत रही है क्राइम से संबंधित। पिछले 3 सालों में 31,000 महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई हैं। इस राज्य में 2021 से 2024 के बीच 28,857 महिलाएं और 2,944 लड़कियां लापता की लिस्ट में शामिल हुई हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर दिन औसतन 28 महिलाओं और 3 लड़कियों के लापता होने की खबर आपको दी गई है। ये जो आंकड़ा है ये नज़रअंदाज करने वाला नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व विधायक से सवाल जवाब के तलब में आपसे किया गया है, और उससे संबंधित ही हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से आपकी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लापता होने वाली संख्या इतनी ज़्यादा होने के बावजूद आधिकारिक तौर पर सिर्फ 724 गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। आगे डाटा साझा करती हूँ एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक कि उज्जैन में पिछले 34 महीनों में 676 महिलाएं लापता हुई हैं। इसके बावजूद एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। आप समझ सकते हैं कि 676 महिलाएं लापता हुई हैं, तो एक भी केस वहाँ पर दर्ज नहीं किया गया है, एक के प्रति भी एफआईआर कोई भी दर्ज नहीं की गई है। वहीं इंदौर की हालत क्या है? अब स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आता है, तो नंबर 1 आने का स्वच्छता के मामले में क्या है? जब वहाँ पे सुरक्षा ही नहीं है तो स्वास्थ्य यानी साफ सफाई का क्या महत्व रह जाता है? इंदौर में 2,384 महिलाएं लापता हुई हैं। ये आंकड़े राज्य के किसी भी जिले के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं। इसमें एक महीने में 497
400, फिर से रिपीट करती हूँ मैं आंकड़ा, कि एक महीने में 479 महिलाएं लापता हुई हैं, लेकिन सिर्फ 15 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं आपके किसी भी सबसे ज़्यादा लापता महिलाओं की संख्या आपकी मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है। वहीं एक सोने पर सुहागा बात यह होती है कि जो कि सागर जिला है, सागर सीट है, 2024 के चुनाव में सागर सीट से जो महिला आपकी सांसद चुनकर लोकसभा पहुंची है, वो बहुमत के साथ पहुंची हैं। तो क्यों पहुंची है बहुमत के साथ? उस राज्य में सबसे ज़्यादा आपकी लड़कियां लापता हुई हैं। कितनी? 245 लड़कियां सागर जिले से आपकी लापता हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुमशुदगी क्यों, किस तरीके से? कि मध्य प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं के साथ साथ लापता बच्चों की भी संख्या सबसे ज़्यादा है। वहीं जुलाई 2023 में गृह मंत्रालय ने संसद में एनसीआरबी के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 2019 से 2021 के बीच करीबन 2 लाख महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। ये जो रिपोर्ट है, बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी दूसरे राज्य में इस तरीके के मामले देखने को नहीं मिलते हैं। जिस तरीके से आपके आंकड़े आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं, आपके किसी भी राज्य में नहीं मिलते हैं। वही हमारा एनसीआरबी क्या कहता है कि इंडिया रिकॉर्ड्स 51 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स एवरी आवर, यानी प्रत्येक घंटे में 51 केस आपके वुमेन्स के क्राइम्स के अगेंस्ट दर्ज किए जाते हैं प्रत्येक घंटे में। वहीं 2022 में आपका एक डाटा है कि 4.4 लाख केसेस आपके ओवरऑल थे, ये जो कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक। अभी जो आपकी 18वीं लोकसभा चुनाव हुए हैं, 18 लोकसभा चुनाव के बाद भी संसद में केवल 74 महिलाएं सांसद बनी हैं। आप समझ सकते हैं कितना रेशियो गिरता जा रहा है, यानी केवल 13% महिलाएं ही सांसद बन पाई हैं, जबकि लोकसभा में आपका 33% सीट सुनिश्चित की गई हैं महिलाओं के लिए। क्योंकि महिलाएं वहाँ तक ही नहीं पहुँच पा रही हैं, तो वहाँ तक ना पहुँच पाना यानी महिलाओं के प्रति आवाज़ ना उठना होता है। ये जो आंकड़ा रहा है आपका अभी 2024 में संबंधित रहा है, पिछले दिनों से जो चर्चा चलती आ रही है लोकसभा में, विधानसभा में, उनसे संबंधित है। मैं निशा सैनी आपके सामने ये कहना चाहती हूँ कि जो आप चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करें, जिससे कि हमारी संसद में एक अच्छे से अच्छा कानून बन सके। जय हिंद, जय भारत।